नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल देहाती कहानी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे श्रोताओं, सब्सक्राइबर बंधुओं, मेरे प्यारे भक्तगण, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है आप लोग अपने ठीक होगे, अपने काम में व्यस्त होगे। श्रोताओं, आला खंड काम में मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ मामा महल के बारे में। जो मामा महल था, उरई का राजा था। वो मामा महल पृथ्वीराज से लड़ाई हो, पथरीगढ़ की लड़ाई हो, बैरागढ़ की लड़ाई हो, अधिकतर लड़ाई मामा महल ने अपनी चुगलखोरी से कराई थी। लेकिन मामा महल को कोई क्यों नहीं मार सकता था, जबकि आला तो चाहते, ऊधल चाहते तो मामा महल को मार सकते थे। लेकिन ऊधल ने और आला ने महल को क्यों नहीं मारा? क्या कारण था? मामा महल, जबकि मामा महल इतनी सारी चुगलखोरी करता था, फिर भी उसे कोई मार नहीं सकता था। क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है, क्या रहस्य है, आज हम आपको बताने जा रहा हूँ। मामा महल जबकि इतनी चुगलखोरी करता था, एक दूसरे को हमेशा लड़वाता रहता था, मरवाता रहता था, अधिकतर लड़ाई करवाता रहता था, फिर भी उसे कोई मार क्यों नहीं सकता था? मेरे प्यारे दोस्तों, उसी के बारे में, मामा महल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। पहली बात तो यह है, मामा महल आला उदल से और राजा परमाल, जबकि राजा परमाल मामा महल के जीजा लगते थे, फिर भी मामा महल ने अपने भांजे को मरवाया और हमेशा अपने जीजा से नफरत करता था। क्यों नफरत करता था, आज मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। क्योंकि बात उस समय की है जब राजा परमाल ने महोबा पर आक्रमण किया था। आक्रमण कर मामा महल की बहन से, मल्हा से जबरदस्ती बलपूर्वक विवाह किया था और राजा परमाल ने मामा महल का राज्य और पाट भी छीन लिया था। इसीलिए उसे, मामा महल को, राजा परमाल से ईर्ष्या रहती थी, जलन रहती थी और राजा परमाल ने मामा महल को महोबा से निकाल दिया और उरई में रहने को कह दिया। इसीलिए मामा महल जलता था। लेकिन आला उदल जैसे राजा परमाल के पास सेनापति थे, तो इसलिए राजा परमाल किसी से डरता नहीं था। वो वीर योद्धा थे, महान योद्धा थे। इसीलिए राजा परमाल को अपने ऊपर बहुत बड़ा घमंड था। घमंड मामा महल हमेशा चूर करने चाहता था। जब भी किसी से लड़ाई होती थी तो मामा महल चुगली करने पहले ही पहुंच जाता था। दोस्तों, जब ऊदल ने कई बार कहा आला से, भैया इस मामा महल को मार दो, तभी आला ने कहा, अगर इसको मार देंगे तो तलवार में जंग लग जाएगी, तो फिर कहाँ से युद्ध होगा, कैसे तुम वीर कहोगे? ये बात सुनकर श्रोताओं, प्यारे दर्शक, जब आला की ये बात ऊदल ने सुनी, ऊदल ने कहा, ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। पृथ्वीराज से चुगली हो, हीरागढ़ के राजा से
चुगली हो, बैरागढ़ की लड़ाई में चुगली हो, कन्नौज की लड़ाई में चुगली हो, कन्नौजी राय से, जबकि जयचंद्र भी उसके जीजा लगते थे रिश्ते में, लेकिन उसने चुगली करना मामा माहिल ने कभी भी नहीं छोड़ी। श्रोताओं, जब पृथ्वीराज से युद्ध हो रहा था तब चौड़ा ने उधल को मारा था, क्योंकि उधल को पीछे से वार किया था चौड़ा ने, जबकि मां शारदे ने वरदान दिया था कि उधल को चौड़ा ही मारेगा और कोई मार नहीं सकता है। जब चौड़ा ने उधल को मारा था, उधर फुलबा सती होने के थी, पृथ्वीराज की सेना तैयार थी युद्ध लड़ने के लिए। उसी समय आला ने कहा, तुमने मेरे सिरसा तक आज तक कोई बार नहीं उखाड़ पाए, अब क्या बार उखाड़ोगे? हमें अपने भाई को चिता जलाने दो, भाभी फुलवा को सती करने दो। लेकिन वो पृथ्वीराज नहीं मार रहा था। जब घनघोर युद्ध हो रहा था, उधर उधल की चिता धरी थी, जलने को फुलवा सती होने को जा रही थी। मामा माहिल फिर से चुगली कर रहा था, उसमें कोई कमी नहीं रही थी। जब इंदल ने देखा कि अपने पिताजी से कहा आला से, इस मामा माहिल की वजह से सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, इसे मार दो। फिर भी आला मना करते रहे, नहीं इसको मत मारो, मत मारो। लेकिन ये सब कौन देख सकता है जिसका चाचा पूरा घर नाश करवा दिया हो मामा माहिल ने। तब इंदल को गुस्सा आई, इंदल ने तलवार निकालकर जैसे ही मारी तैसे ही मामा माहिल की गर्दन कट गई। दोस्तों, गर्दन कटने के बाद में वास्तव में जब गर्दन कट गई तो मामा माहिल मर गया। उसी समय दोस्तों, जब मामा माहिल मर गया तभी सारी लड़ाई शांत हो गई, क्योंकि उदल भी मर चुके थे, मलखान भी मर चुका था, ढेबा भी मर चुका था, सारे लोग मर चुके थे। ताला सैयद भी बैरागढ़ की लड़ाई में मारे जा चुके थे, जबकि कोई वीर योद्धा नहीं बचा था। आला ही बचे थे। जब पृथ्वीराज को मारने के लिए पहुंचे गए, पृथ्वीराज आया। जब पृथ्वीराज ने बाढ़ चलाया तो आला की भुजा में बाढ़ लगा, तो वहाँ पर दूध की जगह, रक्त की जगह दूध बहने लगा। आला ने कहा, अरे मैं तो अमर हूँ, मैंने क्या किया, मैंने तो पूरे परिवार को मरवा दिया। जब आला ने अपना खड़ाऊ निकाला दोस्तों, एक ऐसा उन पे दिव्य अस्त्र था, उसकी सतह, उसकी रोशनी में, ज्वाला में जो भी आता वो मर जाता दोस्तों। तब भगवान गुरु गोरखनाथ आए, गुरु गोरखनाथ ने रोक लिया और अपने साथ आला को ले गए दोस्तों। उस समय आला जब चले गए तब इंदल ने मामा माहिल को मार दिया था दोस्तों। ऐसे मामा माहिल मारा गया था। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।